नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, अभी तक हम लोग एआई का यूज़ करके टैली को ऑपरेट कर रहे थे, है ना? लेकिन उसमें मज़ा नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि जब तक कोई प्रैक्टिकल चीज़ ना हो तो उस चीज़ में मज़ा नहीं आती। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग कुछ प्रैक्टिकल करें इसमें, है ना? तो प्रैक्टिकल के लिए मैंने अब सबसे पहले ट्रेडिंग को उठाया है। ठीक है, ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? सिंपल परचेज और सिंपल सेल, है ना? लेकिन सिंपल परचेज और सिंपल सेल के अलावा दोस्तों इसमें बहुत से और भी प्रोसेस होते हैं। अगर एक छोटी फर्म की बात करें तो उनका क्या काम है कि उन्होंने कंप्यूटर खरीदा और बेच दिया। ठीक है, एक छोटी सी दुकान हुई, है ना, जिसने कुछ चीजें खरीदी और फिर उसको प्रॉफिट में लेकर के बेच दिया। ये एक सिंपल ट्रेडिंग हो गई। लेकिन अगर हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की बात करें, जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री होती है, जो सिंपल परचेज करती हैं और फिर सेल आउट करती हैं, ठीक है, तो उनका क्या प्रोसेस होता है और एआई उनकी कैसे हेल्प कर सकता है, ये हम लोग इस सीरीज में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो पहले चलते हैं, देखते हैं भाई ट्रेडिंग का क्या प्रोसेस होता है, फिर एआई इसमें किस तरह से इन लोगों की हेल्प कर सकता है। दोस्तों, एक सिंपल ट्रेडिंग की अगर बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होगा भाई? हमने परचेज किया और फिर सेल कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन परचेज के कुछ रूल्स होते हैं, सेल्स के कुछ रूल होते हैं। डायरेक्ट परचेज हम लोग टैली में नहीं फीड करेंगे और ना ही डायरेक्ट सेल्स फीड करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, कोटेशन मंगवाया जाता है ना। कोई फर्म है, मान लेते हैं एबीसी लिमिटेड, ठीक है, एक एबीसी लिमिटेड है जो कुछ गुड्स की ट्रेडिंग करेगी, है ना। अब ये चूंकि इंडस्ट्री है, कंपनी है ना, एक बड़ी फर्म है, ठीक है, तो ये लोग अगर ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले एबीसी लिमिटेड क्या मंगवाएगा? कई क्रेडिटर्स से कोटेशन मंगवाएगा। ठीक है, सेम आइटम का, मान लेते हैं ये आइटम 1 परचेज करना चाहते हैं तो इसका कोटेशन मंगवाएगा 4-5 लोगों से। ठीक है, अब देखेगा, हर एक के रेट को कंपेयर करेगा, है ना। फिर वो पर्टिकुलर क्रेडिटर्स को चूज कर लेगा कि हाँ भाई इसका प्रोडक्ट भी सही है और इसका रेट भी वाजिब है। ठीक, तो ये तो हो गया कोटेशन का प्रोसेस। फिर एबीसी लिमिटेड क्या बनाएगा? परचेज ऑर्डर। जी हाँ, ठीक, वो आइटम 1 का परचेज ऑर्डर बना करके जो कंसर्न पार्टी होगी, जिसके कोटेशन से वो सहमत हुआ था, उसको वो ये परचेज ऑर्डर सेंड कर देगा। वो कह देगा भैया हमें 100 पीसेस ये चाहिए। ठीक है, अब 100 पीसेस चाहिए तो दोस्तों ऐसा होता है कि कोई भी फर्म हो वो कभी कभी 100 पीसेस भी भेज देती है, या वो टुकड़ों में भेजती, कभी 20 पीसेस भेज दिए, कभी 40 पीसेस भेज दिए, है ना। तो ये जो हम लोग परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे, या जो एबीसी लिमिटेड अपना परचेज ऑर्डर क्रिएट करेगा, उसको एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाएगा। ठीक है, उस स्पेसिफिक नंबर से हम देख सकते हैं कि कितने उस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट कितने का ऑर्डर दिया गया था, अभी तक कितनी क्वांटिटी रिसीव हो गई है, कितनी पेंडिंग है ना। फिर परचेज ऑर्डर के बाद जब वहां से गुड्स डिलीवर्ड किया जाएगा तो एबीसी लिमिटेड के गोडाउन में उतरेगा, है ना। तो वहां पर जो स्टोर इंचार्ज होगा वो रिसिप्ट नोट से एंट्री करेगा। ठीक है, जिसको बहुत से लोग जीआरएन बोलते हैं, गुड्स रिसिप्ट नोट। वो परचेज ऑर्डर के ही अगेंस्ट जनरेट होगा। ठीक, फिर रिसिप्ट नोट के बाद जो स्टोर का इंचार्ज है वो अकाउंट सेक्शन जाएगा और जीआरएन दे देगा। ठीक है, फिर इस जीआरएन और जो परचेज ऑर्डर है वो, और साथ ही साथ जो परचेज वाउचर है, वो सारी चीजें उसमें स्टेपल हो करके अकाउंटेंट के पास पहुंच जाएंगी। फिर ये रिसिप्ट नोट के थ्रू अकाउंटेंट क्या करेगा? परचेज को फीड करेगा। ठीक है, जो छोटी फर्में होती हैं वहां तो डायरेक्ट हम लोग परचेज फीड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन एक जो इंडस्ट्री का रूल होता है दोस्तों,
वो मैंने आप लोगों को बता दिया। कोटेशन, फिर परचेज ऑर्डर, फिर रिसिप्ट नोट और इसके बाद फिर परचेज। ठीक है, इसमें मैं अभी कोटेशन को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। ठीक है, परचेज के केस में आज हम लोग परचेज ऑर्डर को अपने एआई की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले टैली स्क्रीन पर और देख लेते हैं भाई ये परचेज ऑर्डर क्या होता है। बहुत से लोग जानते होंगे, अच्छी चीज है, लेकिन एआई का इम्प्लीमेंट करना है ना, इसमें और इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए चलते हैं, टैली स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों को क्या फीड करना है, परचेज ऑर्डर। ठीक है, तो जितने भी वाउचर होते हैं उनको सिंपली वी फॉर वाउचर से ही हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। ठीक है, टैली में देखिए बहुत तरह के वाउचर होते हैं। अगर आप स्टैटिक्स में जाएंगे तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट, मटेरियल, इन आउट, मेमोरेंडम, है ना, ये सभी चीजें हम लोग बारी बारी से समझेंगे, है ना। अभी आज का जो मेन टॉपिक है वो है परचेज ऑर्डर का। ठीक है, अच्छा, अब आपको परचेज ऑर्डर में पहुंचना हो या सेल्स ऑर्डर, किसी भी वाउचर में पहुंचना है, टैली ने यहाँ आपको वाउचर दे रखा है। ठीक है, अब ये देखिए परचेज ऑर्डर खुला हुआ है। मान लीजिए आप में ना खुला हो, आप में पेमेंट खुला हो, आप में कॉन्ट्रा खुला हो, जर्नल खुला हो। ठीक है, तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल F9 प्रेस करना है। ठीक है, परचेज ऑर्डर ओपन हो जाएगा। या अदर वाउचर में जा करके आप लोग यहां से भी अगर इनएक्टिव है तो सो इनएक्टिव करके इसको एक्टिव कर लीजिएगा। ठीक है, और ये आप शॉर्टकट भी देख सकते हैं, कंट्रोल F9। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले पार्टी का नेम पूछा जाता है कि आप किस पार्टी को परचेज ऑर्डर सेंड करना चाह रहे हैं। तो भाई हम इनको सेंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी ये चीज हम एज इट इज कंट्रोल ए से सेव कर देंगे, इसको भी कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। फिर यहाँ पे ऑर्डर नंबर पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं OR01। ठीक है, परचेज अभी मैं मैनुअल फीड करके आपको दिखा रहा हूँ, इसका आउटपुट भी दिखाऊंगा। ठीक है, फिर हम लोग इसको एआई की मदद से करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये आइटम भी आ गया, ड्यू ऑन, कब ड्यू होना है, कितनी क्वांटिटी का है, क्या रेट है। ठीक, और इसके बाद अब चूंकि ये यूपी की पार्टी है तो इसमें C और S लगा देंगे। ठीक है, और इसको कंट्रोल ए से सेव कर दिया। ठीक, परचेज ऑर्डर सेव हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं 2 अप्रैल शो हो रहा है। ठीक, अब आप ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। क्यों, मैं बताता हूं। देखिए, हम लोग जब वाउचर में जाते हैं, अदर वाउचर में जाते हैं, सो एक्टिव। ठीक है, तो ऑर्डर वाउचर है ना, ये जितना भी अकाउंटिंग वाउचर होता है दोस्तों, यही ट्रायल बैलेंस में जाता है ना। इन्वेंट्री वाउचर, अभी जब हम लोग इसके अगेंस्ट रिसिप्ट नोट चढ़ाएंगे तब मैं इसके विषय में और डीपली बताऊंगा। अभी हम लोग ऑर्डर वाउचर की बात कर रहे हैं, तो ऑर्डर वाउचर में परचेज ऑर्डर भैया ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा। ठीक है, परचेज ऑर्डर दिया गया है ना, अभी कोई लेन देन तो हुआ नहीं, जाहिर सी बात है ऑर्डर हम कैंसिल भी कर सकते हैं, है ना। तो ना तो आपका ट्रायल बैलेंस में कुछ जाएगा, ना प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ आएगा, और ना ही बैलेंस शीट में। ठीक, सब कुछ ब्लैंक रहेगा, लेकिन वाउचर फीड हो गया है। अच्छा, अब डिस्प्ले में जाएं आप, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में आए। ठीक है, आउटस्टैंडिंग, ओ सॉरी दोस्तों, अकाउंट स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में। ठीक है, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, हम ऑल ऑर्डर ले लेते हैं। तो ये देखिए जो हम लोगों ने ऑर्डर दिया था वो ये ऑर्डर नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, कौन सी पार्टी थी, क्या आइटम था, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर था, बैलेंस क्वांटिटी। अभी भी देखिए ऑर्डर्ड क्वांटिटी भी 14 है, बैलेंस क्वांटिटी भी 14 है ना। तो जैसे जैसे इस पे GRN बनता जाएगा ये यहाँ से निगलेक्ट होता जाएगा, है ना। अभी हम लोग इस प्रोसेस को समझेंगे और बारीकी से। अच्छा, अब हम लोग इसको करते क्या है भाई, इसको हम लोग अब डिलीट करके अपने AI प्रोग्राम से इसको
पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने दोस्तों एक एक्सेल सीट में यहाँ एक बटन बना ली है जिस पर ट्रेडिंग यूजिंग एआई नाम का एक लेबल चिपका दिया है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक यूजर फॉर्म ओपन होगा जिसका आप लोग देख सकते हैं ट्रेडिंग यूजिंग एआई है, और अभी यहाँ पे सिर्फ मैंने बटन बनाई है परचेज ऑर्डर क्रिएट। जैसे जैसे हम लोग ट्यूटोरियल में आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ पर बटने और फॉर्म अभी धीरे धीरे विजिबल होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस कोड की भी शर्त क्या होगी कि हमें गेटवे ऑफ टैली पर होना चाहिए। ठीक है, मैंने अभी सारी चीजें फिक्स कर रखी हैं, कोई चीज अभी एक्सेल से नहीं लेनी है। ठीक है, तभी एआई का मेन मकसद समझ में आएगा। अब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सेल से टैली में डेटा सेंड कर रहे थे, है ना। अब मेन चीज हम लोग सीखेंगे। तो देखिए हम लोग गेटवे ऑफ टैली पर हैं और अभी भी कोई वाउचर इंटर्ड नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपली इस बटन पर क्लिक कर देना है और वेट करना है। ये देखिए ये सारा प्रोसेस क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक पोस्ट कर दिया। ठीक, अब हम लोग चलते हैं जरा इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं। डी और स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ठीक है, और ऑल ऑर्डर। ठीक, तो ये देखिए यहाँ 40 पीसेस। अब ये सारी चीजें इसको पता कैसे चली, अभी हमने क्या किया देखिए दोस्तों, मैं सारी चीज आप लोगों को बता दूं। असाइन मैक्रो, ठीक है, एडिट। हम लोग जब यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए मैंने यूजर फॉर्म ये प्रिपेयर किया। ठीक है, और यहाँ से ये बटन ली और यहाँ पे रख दी। ठीक है, अब देखिए जब आप इस फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक कैप्शन दिख रहा होगा, है ना। इस कैप्शन पर आप जो भी नाम लिखेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएगा। कैप्शन मतलब उसका यूजर का नाम। ठीक है, और जब आप बटन पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर भी आपको कैप्शन दिख रहा होगा, परचेज ऑर्डर क्रिएट मैंने लिखा तो यहाँ पे शो हो गया। अच्छा, ये तो ये बात हो गई, है ना। अब मैंने इस कोड पर जो ये वाली बटन है इस पर मैंने कोड क्या लिखा, यूजर फॉर्म 1 डॉट शो। तो जैसे ही कोई यूजर इस पर क्लिक करेगा, ठीक है, तो ये यूजर फॉर्म 1 जो है वो शो हो जाएगा। ठीक, अब बाकी खेल इस बटन पर मैंने दे दिया, है ना। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं जो प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा आप उस पर विजिट करिए। ठीक है, तो जैसे ही आप विजिट करेंगे वहां पर आपको पूरी प्लेलिस्ट की एक एक वीडियो मिलेंगे। उसमें मैंने एक्सेल से टैली में जो एआई फंक्शन यूज किया है उसका पूरा कोड डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये पूरा फंडा क्या है, बस की को प्रेस करने से वर्क हो रहा है ना। अच्छा, अब हम लोग जरा विजुअल बेसिक पर यहाँ से भी पहुंच सकते हैं। यूजर फॉर्म पे गए और ये रहा मेन कोड। ठीक, पहले तो मैंने देखिए 2 वेरिएबल ले लिए। ठीक है, एक तो WS सेल लिया और एक WS लिया। WS सेल क्या है, ये W स्क्रिप्ट है। ठीक है, W स्क्रिप्ट क्या होती है दोस्तों, यही मेन हमारा डॉट सेंड कीज का फंक्शन होता है। देखिए जब हमें डॉट सेंड कीज V है ना, तो हम लोग वाउचर में पहुंच गए, कंट्रोल F9 प्रेस किया तो परचेज ऑर्डर हो गया, है ना। यहाँ डेट भी देखिए आप फिक्स रखी, और पार्टी का नाम कितनी बार इंटर है, और कंट्रोल A है, कैसे ऑर्डर का नंबर हमने यहाँ सेट करना सीखा, है ना। और जो दूसरा है WS, ये हमारी वर्कशीट होती है। ठीक है, ये सीट 1। अब देखिए यहाँ पे ये आप लोग सीट 1 देख रहे हैं, तो ये सीट 1 यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक, पूरा फंक्शन करने के बाद ये अनलोड मी, मतलब ये जो यूजर फॉर्म खुलेगा जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे वो सारा फंक्शन परफॉर्म करने के बाद अनलोड मी मतलब ये यूजर फॉर्म को क्लोज कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों ये एक सारांश था। आप लोगों को विजिट करना है अगर ये चीजें सीखनी है, मैंने कोड पर दे रखा है, आप उस पर विजिट करिए। एक एक चीज एक्सप्लेन की है डिस्क्रिप्शन में, इसी तरह के कोड भी दिए हैं, बस थोड़ा सा चेंजमेंट है। हम यूजर करते क्या है भाई, हमें परचेज ऑर्डर फीड करना है तो V प्रेस करेंगे, फिर कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे, फिर पार्टी का नेम लिखेंगे, है ना।
फिर कंट्रोल ए यहाँ पे करेंगे, फिर कंट्रोल ए करेंगे, फिर यहाँ पे जो भी ऑर्डर नंबर देना है वो देंगे लिख के, फिर इंटर करेंगे, फिर परचेज सेलेक्ट करेंगे। तो वो सारा प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए, ये इंटर का सिंबल होता है ना, ये कंट्रोल का सिंबल होता है, मैंने अब बताया है आप लोगों को। और अगर परसेंटेज है तो उसका मतलब होता है ऑल्ट। ठीक है, तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने परचेज ऑर्डर क्रिएट करना सीख लिया विद द हेल्प ऑफ एआई। लेकिन जहां पर सभी चीजें फिक्स थी, अभी हम लोग अपने इसी प्रोग्राम में और भी जो ट्रिपल चीजें होंगी उनका यूज करेंगे। एक्सेल की भी अगर मदद होगी तो वो भी चीजें यूज करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी सीखा कि एक सिंपल परचेज का पूरा क्या प्रोसेस होता है, कोटेशन, परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट और फिर परचेज वाउचर। ठीक है, लेकिन अभी भी यहाँ पे चीजें खत्म नहीं हुई हैं दोस्तों, है ना। आप लोगों ने डेबिट नोट का नाम सुना होगा, है ना, जब परचेज वापसी होती है। लेकिन रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट का नाम सुना है दोस्तों? नहीं सुना है। मैं आपको बताऊंगा कि कभी कभी क्या होता है कि गोडाउन से ही माल की वापसी कर दी जाती है बिना परचेज वाउचर को फीड किए। ठीक है, तब वहां पे हम लोग रिजेक्शन इन और रिजेक्शन इन का नहीं, रिजेक्शन आउट का यूज करते हैं, है ना। तो कहाँ डेबिट नोट यूज होना है, कहाँ रिजेक्शन आउट यूज होना है, वो भी हम लोग अंडरस्टैंड और एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग ट्रेडिंग की नई सीरीज में रिसिप्ट नोट के बारे में कैसे पोस्ट कर सकते हैं, क्या उसकी फंक्शनैलिटी होती है, इसको अंडरस्टैंड और एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।